उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, MTH 501 का बीट का पेपर मैंने अभी एक करवाया था ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि वो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये 2022 का बिल्कुल करंट पेपर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आपका MTH 501 है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद करंट पेपर्स की वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, फिर हम लास्ट पे सब्जेक्टिव्स को भी देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले उसने कहा है द स्टडी ऑफ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर स्पेस इज़ अ पार्ट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का पार्ट्स होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी था, जो कि मैंने वहाँ पे मैथ नॉलेज लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इस मैट्रिक्स के बारे में हमने बताना है कि इसके बारे में अगर हम देखें तो ये कौन सी चीज़ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो नहीं सकता, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि ये वाले भी ज़ीरो होने चाहिए थे अगर ये आइडेंटिटी होता। तो आइडेंटिटी भी नहीं है, और रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म अगर होता तो ऊपर वाले जो मैंने मेंशन किए थे वो भी सिफर होना ज़रूरी थे, तो तब वो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म होती है। तो ये एचेलॉन फॉर्म है बिकॉज इसके पाइवट एलिमेंट के जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सिफर हैं, इसलिए ये एचेलॉन फॉर्म होगी। सो स्टूडेंट, इसकी जो PDF फाइल्स अगर आप लोगों ने लेनी है तो उसका जो है पासवर्ड मैं इस वीडियो के दरमियान में ही आपको बता दूंगा, तो ये आप डिस्क्रिप्शन से फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था अगर एक क्वेश्चन है t और x0 = 0 एंड ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन जो है इट मीन कि इसका कोई ना कोई फ्री वेरिएबल नहीं है और ये 1 to 1 पे जाएगी, तो जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास एक A मैट्रिक्स है वो 3x2 यानी 3 कतारें 2 कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स है B, ठीक है, वो है हमारे पास 2x4 यानी 2 कतारें 4 कॉलम, और C जो है 4 कतारें 5 कॉलम। तो उसने कहा कि अगर हम तीनों को मल्टीपल करें तो उसका आंसर्स क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपने देखना है कि ये दोनों जो है ना आपस में मल्टीपल हो सकते हैं, बिकॉज पहले का कॉलम दूसरे की रो बराबर है। इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद बनना था 3x4। जब C से मल्टीपल करने जाना था तो 3x4 ने 4x5 से मिलना था, तो 3x5। ये 3x5 जो है इसका आंसर बनेगा मल्टीपल के बाद, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर C जहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक हमारे पास मैट्रिसेस दिया था, तो ये ब्लॉक चेन डायगोनल भी नहीं है, इसके अलावा अपर भी नहीं है, तो ये डायगोनल कांस्टेंट मैट्रिसेस हैं, इसकी पहचान कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट हमारे पास है एक ALU यानी फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है। ट्रू किस पे होगा? इसमें L इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और U से मुराद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी, तो नेक्स्ट में हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ, उसने कहा जी कि अगर इसका A का डिटर्मिनेंट जो है वो 32 हो और B हासिल हो रहा है अगर आप A को 4 के साथ मल्टीपल करते हैं तो, ठीक है। और अब देखें जी, A का डिटर्मिनेंट 32 है और B उस वक़्त हासिल होता है जब आप A वाले के किसी भी रो को मल्टीप्लाई एनी रो ऑफ A विद इंटीजर ऑफ 4। तो अब जाहिर सी बात है B का आंसर जो है डेफिनेटली 32 से नीचे जाएगा, बिकॉज 4 से मल्टीपल होने के बाद भी बनेगा। तो अब इसमें एक्चुअल में 38 जो था 18 जो है ये हमारे पास इसका आंसर बनता है, ठीक है। आप इसकी कुछ सिंपल से एग्जांपल लेके चेक कर लें और उसके मुताबिक फिर आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्रैमर रूल। सो क्रैमर रूल के फार्मूले में अगर हम देखें तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जाइन ऑफ ए होता है,
ठीक है, तो चूँकि बटे में डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट अगर है तो इट मीन के वहाँ पे सिफर ही होना चाहिए, इट मीन के वो इन्वर्टिबल हो। ठीक है, तो ये जो लाइन इसके लिए सही होगी वो होगा कि मस्ट बी अ नॉन ज़ीरो, कि कभी भी आपका जो कॉलम है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्रैमर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स देन विच फॉलोइंग ट्रू फॉर ए। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है नहीं, कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, 2 कतारें हैं 2 ही कॉलम है, तो पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है रो का, वो भी नहीं हो सकता। सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं जी, 2 को मल्टीपल करेंगे आपस में, फिर 2 - 2 सिफर, तो ये सिंगुलर है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है a system of 2 linear equation in 2 variable have no solution if their corresponding line are। देखेंगे 2 लाइन्स ऑफ इक्वेशन जो है वेरिएबल की जिसका कुछ सोल्यूशन ही ना बन रहा हो, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ये जो आपके पास सोल्यूशंस के पॉइंट आते हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअल में उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और अगर तो वो 2 वेरिएबल है उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इट मीन दैट कि वो दोनों ही आपस में पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास v1 v2 v3 2 हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हों और r3 के हिसाब से उसने कहा है कि कौन सी चीज़ इसको इक्विवेलेंस करेगी, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट, 2v1 - 7v2 और +5v3। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ टी बी द ट्रांसफॉर्मेशन टी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ लिनियरिटी। सो इसके लिए स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कभी भी आपका अलग अलग चीज़ नहीं जाती, ना डॉट में ना क्रॉस में जी, तो एडिशन में बिल्कुल जाएगी। एडिशन में ए दोनों के साथ मल्टीपल होगा, इट मीन दैट के हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लेट एस बी अ दैट, तो ये हमारे पास लिनियरली डिपेंडेंट है, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल डिपेंडेंट है बिकॉज आंसर सिफर आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास होमोजेनस अगर क्वेश्चन हो लेट बी अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन विच फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सिस्टम। तो अगर ax = 0 और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि इसमें फ्री वेरिएबल्स होते हैं, कम से कम एक होना ज़रूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन भी यही है कि एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें x1 x2 x3 जो होते हैं ना, इनमें से किसी का एक का आंसर आ ही ना रहा हो, यानी सिफर एक आंसर होता है वैसे ही वो कैंसिल हो जाए, उसका आंसर ही ना आ रहा हो, उसे फ्री वेरिएबल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका कि आपने डिटर्मिनेंट लेके देखें, तो ये बने बनाई हुई चीज़ आपको नज़र आ रही है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इसके 1 लेते हैं, इसको और इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा। इसमें से ये वाला तो सिफर है, इसको मल्टीपल करेंगे दरमियान में माइनस, इस माइनस वाले के को पॉजिटिव कर देगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव का के होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि C1 V1 C2 V3 एंड अप टू so on C is equal to 0 दैट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट इज फॉलोइंग ट्रू। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही सिफर हो चुका है, वो सिफर है, इट मीन कि उनके जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो सारे के सारे 0 होना ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें उसने -3 और 1, तो ये तो सिंपल है स्टूडेंट क्वेश्चन कि इसने पहले इसके साथ मल्टीपल होना है, तो पॉजिटिव का 3 बनने हैं, 3 और 2 5, पहला ऑप्शन 5, और फिर इस -3 है जब इससे मल्टीपल होना है तो माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9, तो 5 वाओ -9, ऑप्शन नंबर सी पे जाके करेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। हाँ जी, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका मुझे नज़र आ रहा है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया था जी, इफ़
equation ax bar is equal to b that has a unique solution a inverse b where a is an n cross n matrices of b then which following is। हाँ जी, देखें स्टूडेंट, अगर ये a उधर जाके इन्वर्स हो रहा है, इट मीन दैट कि हमारे पास उसका इन्वर्टिबल होना बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी का होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। नॉट इन्वर्टिबल ये भी नहीं है, इन्वर्टिबल होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है गॉस-सीडल मेथड सॉल्विंग द इक्वेशन ax is equal to b हैज एंट्रीज m सेम फ्रॉम अ डायगोनल एंट्रीज। तो गॉस-सीडल मेथड में भी हम अप्रॉक्सीमेटली वही प्रोसीजर्स करते हैं, जिसकी वजह से इसका मेथड भी वही होगा जो कि आपके पास डायगोनल का होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इसके। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने पेपर के बाद लाजमी बताना है कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द